एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण फार्म के पास एक चमचमाती झील के किनारे माँ बतख अपने घोंसले पर बिठी हुई थी, अपनी कीमती अंडों को गर्म रखने के लिए। वह एक धूप भरा गर्मी का दिन था और सूरज की गर्मी ने अंडों को एक एक करके फोड़ने के लिए उकसाया। छोटे छोटे बतख के बच्चे निकले, मीठी आवाज में चीखते हुए, क्वैक क्वैक। लेकिन एक अंडा जिद्दी रूप से नहीं फटा। दादा बतख, जो सारी खुशी की आवाजें सुनकर आ रहे थे, वहां आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। माँ बतख ने अपनी चिंता जताई कि एक अंडा बाकी रह गया है, और दादा बतख ने देखा कि वह अंडा थोड़ा अलग था। उसकी आकार अधिक बड़ा था, जो किसी टर्की के अंडे जैसा लग रहा था। दिन बीतते गए, उम्मीद और इंतजार से भरे हुए, और आखिरकार वह बड़ा अंडा फट गया। माँ बतख को हैरानी हुई, क्योंकि जो बतख बच्चा निकला वह बाकी के बच्चों से अलग था। बड़ा, सफेद और बिल्कुल आकर्षक नहीं था। माँ बतख ने उम्मीद जताते हुए सोचा कि यह बच्चा जल्द ही बाकी बच्चों जैसा दिखने लगेगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्रूप बतख रखा। मजे करने के लिए माँ बतख ने अपने सारे बच्चों को तालाब में तैरने के लिए ले जाया। माँ बतख को खुशी हुई, क्योंकि क्रूप बतख ने तैरते समय बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि वह अपने भाई बहनों से भी बेहतर तैर रहा था। माँ बतख गर्व से उसकी प्रतिभा पर मुस्कुराई। स्विमिंग के बाद वे फार्म यार्ड में खेलने गए, लेकिन बाकी सभी जानवरों ने क्रूप बतख का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे क्रूप कहा और इस बात पर ताना मारा कि वह बाकी बच्चों से अलग क्यों दिखता है। दयालु क्रूप बतख के दिल में गहरी उदासी समा गई। माँ बतख ने क्रूप बतख की रक्षा की और अन्य जानवरों को याद दिलाया कि वह कितना अच्छा तैरता है और वह समय के साथ बाकी बच्चों की तरह दिखेगा। फिर भी ताने और मजाक बंद नहीं हुए, जिससे क्रूप बतख अकेला और त्यागा हुआ महसूस करने लगा। एक रात वह दुख नहीं सह सकता था और उसने फार्म छोड़ने का निर्णय लिया। वह दूर दूर तक वॉक करता गया और अंत में एक कीचड़ भरी दलदल में सोने के लिए बसा, यह उम्मीद करते हुए कि उसे शांति मिलेगी। अगली सुबह वह एक झुंड जंगली बतखों द्वारा घेर लिया गया। वह उनके पास गया, यह उम्मीद करते हुए कि वहां उसे साथी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उसे जल्दी से खारिज कर दिया और उसकी उपेक्षा की, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह वहां नहीं समा सकता। निराश और अस्वीकारित महसूस करते हुए क्रूप बतख और भटकता गया। तब बारिश शुरू हो गई। उसने एक पुराने बंद पड़े घर के नीचे सूखा स्थान पाया और वहां बस गया, ये प्रार्थना करते हुए कि अच्छे दिन जल्द आएंगे। समय बीतते गए और सर्दी का मौसम अपने पूरे जोश में था। क्रूप बतख अकेला सर्द पानी के तालाब के पास लंबी घास में पड़ा था। वह कठोर और अकेला महसूस करता था और सर्दियों की लंबी रातों में जीवन कठिन था। लेकिन फिर जब बसंत वापस आया और सूरज की किरणें और फूल खिलने लगे, क्रूप बतख ने एक अद्भुत दृश्य देखा। 3 सुंदर सफेद हंस तालाब के पार तैरते हुए आए। उनका सौंदर्य उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसने उन्हें दूर से देखा, यह जानते हुए कि वे कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह कुरूप था। लेकिन उसे हैरानी हुई जब 3 हंस उसकी ओर तैरते हुए आए और उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया। नमस्ते नए हंस, उन्होंने खुशी से कहा। हैरान होकर क्रूप बतख ने उनसे पूछा, तुम मुझे हंस क्यों कह रहे हो, जब मुझे हमेशा बतख ही माना गया है? एक हंस ने दयालुता से उत्तर दिया, तुम बतख नहीं हो, पानी में अपनी परछाई देखो। जिज्ञासु होकर क्रूप बतख पानी के किनारे पर गया। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, वह चकित रह गया, क्योंकि एक सुंदर हंस अपनी परछाई के रूप में उसे देख रहा था। उसकी असली रूप अब प्रकट हो गया था। नए आत्मविश्वास और खुशी के साथ वह अब एक क्रूप बतख नहीं रहा। उसने अपने पंख फैलाए और हंसों के साथ शामिल हो गया, और उस दिन से वह कभी भी असहज महसूस नहीं किया और अपने नए सुंदर दोस्तों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। और इस तरह क्रूप बतख ने यह सीखा कि सुंदरता सिर्फ दिखावे से नहीं आंकी जाती। असली सुंदरता वह है जो अंदर से होती है।